हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएच स्टडी क्लासेस। मैं हूं छवि सोनी और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक की स्ट्रेटजी जो लास्ट 4 to 5 डेज़ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं और 60+ स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए के लिए आपको प्रिपेयर करने होंगे सारे चैप्टर्स जो MCQs के लिए होंगे एज वेल एज़ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के लिए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें शॉर्ट सम्स भी आ सकते हैं सेक्शन बी में एज वेल एज सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। पार्ट 1 के लिए आपको सारे चैप्टर्स और पार्ट 2 के भी सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने होंगे फॉर सेक्शन ए एंड बी। अब बात करते हैं बाकी सारे चैप्टर्स की। यहाँ पर सेक्शन के लिए कौन कौन से प्रिपेयर करना है, तो सेक्शन सी के लिए आपको 1 to 4 जो पार्ट 1 के चैप्टर्स हैं वो प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो जो है इसमें आप 60+ स्कोर कर सकते हैं बाय ओनली प्रिपेयरिंग पार्ट 1। यानी इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ वही टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ जो आप पार्ट 1 से पढ़कर 60+ स्कोर कर सकते हैं। यानी पार्ट 2 जिन स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या आपसे नहीं हो पा रहे हैं वो सॉल्व क्वेश्चंस, तो आप सिर्फ पार्ट 1 अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बिकॉज फ्रॉम द बिगनिंग आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप जब 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिया था आपने, तो पार्ट 1 आप सभी को अच्छे से आ रहा होगा। पार्ट 2 में अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही है तो आप सिर्फ पार्ट 1 प्रिपेयर कीजिए और जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ उन मेथड्स को यहाँ पर अच्छे से सीख लीजिए। तो देख लेते हैं सेक्शन सी के लिए मैं आपको अब सम्स यहाँ पर दिखाऊंगी आपकी टेक्स्ट बुक के किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, एज वेल एज़ हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो मेथड्स आपको डिफ़िकल्ट लग रही है या आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सम में कौन सी मेथड यूज़ करनी है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सेक्शन सी के लिए जो प्रिपेयर करना है, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो सेक्शन सी दिया गया है एक्सरसाइज का, इसके ऐसे सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इलस्ट्रेशन जो इस टाइप के सम्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर थियोरी भी पूछी जा सकती है और स्टैटिस्टिक में स्टूडेंट्स को ऑलवेज़ एक क्वेरी रहती है कि जो थियोरी के टॉपिक्स हैं उनकी लेंथ कितनी रखनी चाहिए। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो थियोरी की लेंथ दी गई है पॉइंट वाइज आपको लिखनी है सारी थियोरी, राइट। आपको 2 या 3 मार्कर थियोरी में पूरा पेज आपको पूरा नहीं लिख देना है। कंटेंट आपका ज़्यादा यहाँ पर देखा जाएगा, तो कंटेंट जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक का होना चाहिए। तो आप अगर 1 to 4 चैप्टर्स या प्रिपेयर कर रहे हैं पार्ट 1 से स्टैटिस्टिक में पास होने के लिए, तो आपको थियोरी पे भी फोकस करना होगा और थियोरी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। ये आपका इंग्लिश या लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है गुजराती जैसा कि आप पूरे पेजेस भर भर के थियोरी लिख कर आए। पॉइंट वाइज अगर आपने 5 पॉइंट भी अच्छे से लिख दिए हैं, एग्जैक्ट पॉइंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए, तो आपको पूरे मार्क्स थियोरी में मिल सकते हैं। तो थियोरी पे भी फोकस कीजिएगा अगर 4 चैप्टर्स सिर्फ प्रिपेयर करें पार्ट 1 के। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी के ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक के, इनकी प्रिपरेशन कर लीजिए और इनके सॉल्यूशंस आपको जो भी आपकी डाइजेस्ट है या आपके पास सॉल्यूशन बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के ही और मैंने सॉल्व भी करवाए कुछ क्वेश्चंस। वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स जो नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर है, इसमें से भी आपको थियोरी और शॉर्ट सम्स यहाँ पर सेक्शन सी के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इस टाइप के जो इलस्ट्रेशन है वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना है अपनी टेक्स्ट बुक में से। और फ्रेंड्स ये कोई IMP क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको क्लियरली फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप IMP क्वेश्चंस के लिए डिमांड कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कोई भी क्वेश्चंस IMP नहीं होते, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इस मेथड के क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं किस सेक्शन में, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है और टेक्स्ट बुक ज़्यादा प्रेफरेबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं लीनियर रिग्रेशन में ज़्यादातर इस टाइप के शॉर्ट सम्स पूछे जाते हैं सेक्शन सी में, तो इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। ये सारे आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए, मैंने भी इन पे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और एल्स इंस्टाग्राम पर हमें DM करके अपने पर्सनल डाउट्स और क्वेरीज़ को भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में भी आपको पार्ट 1 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर्स करने हैं, तो इन्हीं में से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर सेक्शन डी में। मैंने ब्लूप्रिंट का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, 70+ जाना चाहते हैं या पूरी ब्लूप्रिंट एक बार देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट की लिंक है, आप ब्लूप्रिंट चेकआउट कर लीजिए स्टैटिस्टिक की।
अब सेक्शन डी में फर्स्ट चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेनी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी होते हैं और नया कंसेप्ट सीखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जैसे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं प्रोबेबिलिटी जैसे जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उनके पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जो आपको आ रहा है, जैसे फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर्स में अगर आप कुछ टॉपिक नहीं समझ पाएँ तो उनमें ज़्यादा टाइम दें और इन टॉपिक्स को कंप्लीट करें, ठीक है। नया टॉपिक अगर आप सीखने जाएंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि उस टाइम वेस्ट करने के बाद भी आपको वो कंसेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पेयर कीजिए अपनी सेल्फ स्टडीज़ में, और जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उन्हें और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए। तो ये फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है, थियोरी पॉइंट्स भी है जो आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ पर जो लिमिटेशंस पूछी जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली देखे गए लिमिटेशंस और एडवांटेजेस के स्टैटिस्टिक में लॉन्ग थियोरीज़ में पूछे जाते हैं, बट वो भी आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको फर्स्ट चैप्टर से प्रिपेयर कर लेना है। अब है सेकेंड चैप्टर, तो सेकेंड चैप्टर में भी शॉर्ट सम्स एज वेल एज थियोरी दोनों पूछी जाती है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई थियोरीज़ और क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको इलस्ट्रेशंस में मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। वैल्यूज़ चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो वैल्यूज़ चेंज हो सकती है बट कंसेप्ट यही रहेगा। तो आपको मेथड अच्छे से सीख लेनी है, और मेथड्स में अगर डिफ़िकल्टीज़ है तो मैं आगे आपको वीडियो के एंड में अच्छे से डिस्कस करूँगी कि सेकेंड चैप्टर में कौन सी मेथड कब यूज़ करनी है, ठीक है। तो देख सकते हैं अब ये है थर्ड चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और थियोरी क्वेश्चंस यहाँ पर है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये फोर्थ चैप्टर की है। यहाँ पर फोर्थ चैप्टर में आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैंने सेक्शन सी में फोर्थ चैप्टर के पार्ट आपको नहीं दिखाए बिकॉज फोर्थ चैप्टर से जो 1, 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक के आते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट सम्स उसमें पूछे जाते हैं जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बट सेक्शन डी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। बट सेक्शन सी के लिए आपको प्रैक्टिस अपने आप से करनी होगी, ज़्यादा सम्स की प्रैक्टिस करके। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यह है सेक्शन डी के लिए फोर्थ जो चैप्टर है, उसमें से थियोरी भी आ सकती है और क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब फ्रेंड्स सेक्शन ई आप स्किप कर सकते हैं, जो स्टूडेंट 60+ लाना चाहते हैं सिर्फ पार्ट 1 पढ़ के। बट अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए तो 8 मार्क्स आप और गेन कर सकते हैं अगर सेक्शन ई में अगर आपको आ रहा है तो। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और लिमिट, अगर ये आपको आ रहे हैं तो आप 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं इसके भी कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं तो इसे प्लीज़ अब स्टार्ट मत कीजिएगा, आप टोटली इसे स्किप कर सकते हैं। सेक्शन ई में पार्ट 2 के ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये थर्ड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस मेथड के क्वेश्चंस। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर चैप्टर 3 इन सेक्शन ई, ठीक है। और चैप्टर 4 में से आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आते हैं वो अब स्टार्ट मत कीजिए इन्हें, ठीक है। अगर आते हैं तो आप थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एल्स आप सेक्शन ई को पूरा स्किप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट सेक्शन एफ़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आप 1, 2, 3, 4 जो पार्ट 1 के 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से कोई भी 2 चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरफ आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर अटैम्प्ट करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर चारों चैप्टर के आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी। आपने पहले से डिसाइड कर लिया होगा कि कौन से 2 चैप्टर्स आप अटैम्प्ट करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन मैं चारों चैप्टर्स दिखा रही हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग चॉइस की होगी। तो देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर जिन स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया है और इसकी प्रैक्टिस की है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के जो सम्स हैं जिनमें जो वैल्यूज़ है वो हमें चेंज करनी पड़ती है, राइट, जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें चेंज करना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कार्ल पियर्सन मेथड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। अब मैं यहाँ पर सेकेंड चैप्टर की जो मेथड्स है उसे एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अब प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए।
चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको 3 टाइप की मेथड्स मिलती है। इस तरफ आप देख सकते हैं लीनियर कोरिलेशन की 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है स्कैटर डायग्राम मेथड। ये लॉन्ग सम्स में नहीं पूछी जाती है। जो सेक्शन एफ की हम बात कर रहे हैं तो इसे हम यहाँ पर टोटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड से हमें सिर्फ पता चलता है कि टाइप ऑफ कोरिलेशन कैसा है। ठीक है, ओनली टाइप वी कैन नो बाय दिस मेथड। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कार्ल पियर्सन मेथड और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। ये 2 मेथड्स ऐसी है जो 5 मार्क का क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली कार्ल पियर्सन मेथड पूछी जाती है। तो पहले हम स्पीयरमैन्स की जो फॉर्मूला है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, स्पीयरमैन्स की सिर्फ 2 फार्मूला है। ये वाली जो फार्मूला है ये आपको पढ़नी है, ठीक है, ये आपको आनी ही चाहिए, बट जब रिपीट होती है ऑब्जर्वेशन तब यहाँ पर CF भी ऐड हो जाता है। और CF कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी ये फार्मूला है। तो स्पीयरमैन्स का इतना ही कंसेप्ट है चैप्टर 2 में। तो ठीक है, इतना पार्ट हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब सिर्फ लास्ट में बारी आती है कार्ल पियर्सन्स मेथड की। तो कार्ल पियर्सन मेथड हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड दी गई है, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन में अगर आप चैप्टर 2 अटैम्प्ट कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है, तो आप हमेशा इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप किसी भी 5 मार्क का क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को, जहाँ पर कार्ल पियर्सन की मेथड यूज़ करनी है, आप उसमें UV वाली शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट अभी भी यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, वो ये है कि ये जो शॉर्टकट मेथड है वो आपको कब अप्लाई नहीं करनी है, जब आपको क्वेश्चन में कहा गया हो कि आपको कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कौन सी है, ये वाली है। तो ये है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो आपको यूज़ करनी होती है जब मेंशन किया होता है क्वेश्चन में कि आपको ये मेथड यूज़ करनी है। अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है चैप्टर 2 के क्वेश्चन में कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है, आपको सिर्फ इतना कहा गया हो कि आपको कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड करना है बाय कार्ल पियर्सन मेथड, तो आप हमेशा इस मेथड को यूज़ करेंगे। फिर से याद रख लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा फिर से सुन लीजिएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये फार्मूला सीख लेनी है, ये आपको आनी चाहिए चैप्टर 2 में। आप किसी भी सम में, लॉन्ग सम में इस फार्मूला को यूज़ करके अपना करेक्ट आंसर लेकर आ सकते हैं। लेकिन मार्क्स भी कैलकुलेट होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अगर आपको मेंशन करके कहा गया है कि इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करना है, तभी आप ये वाली मेथड लेकर आएंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखा गया तो आप इस मेथड से आंसर लेकर आ सकते हैं। आंसर दोनों मेथड का सेम ही आता है, लेकिन फार्मूला के मार्क्स होते हैं। अगर मेंशन कर दिया तो आपको ये वाली फार्मूला यूज़ करनी है, नहीं मेंशन किया तो आप सिर्फ इसी फार्मूला से आंसर लेकर आ सकते हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स या क्वेरीज़ रह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और एल्स आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, मैं आपके डाउट्स वहाँ पर आपको सॉल्व करवा दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में भी। थर्ड चैप्टर की फार्मूलाज़ में आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, बिकॉज इसमें फार्मूला क्लियर होती है। आप पूरा सम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेटा अगर सिंपल हो तो आपको जो प्रोडक्ट मोमेंटम मेथड है कार्ल पियर्सन की, वही यहाँ पर यूज़ करनी है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम चैप्टर 3, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेने हैं अगर आप चैप्टर 3 कंडक्ट करने वाले हैं, अगर आप चैप्टर 3 अटैम्प्ट करने वाले हैं अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 में 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ मूविंग एवरेजेस वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में जो ये लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम चैप्टर 4 5 मार्क का क्वेश्चंस के लिए। एक लीनियर ट्रेंड वाले, ठीक है, जो फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन वाले, और मूविंग एवरेजेस वाले। सिर्फ मूविंग एवरेजेस के भरोसे आप 4th चैप्टर को अटेम्प्ट मत कीजिएगा। अगर सिर्फ 4th चैप्टर आपने सिलेक्ट किया है इन चारों चैप्टर्स में से पार्ट 1 के, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, मूविंग एवरेजेस वाले भी और लीनियर इक्वेशन वाले भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। मैंने सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी आप कोई हेल्प चाहते हैं स्टैटिस्टिक में, या आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज रह रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। GMHS स्टडी क्लासेस हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो हेल्पफुल रहा है तो। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अपलोड होती रहेगी चैनल पे। मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपलोड करूँगी। कोई डाउट्स या डिफ़िकल्टीज़ हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो हेल्पफुल रह रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलता है फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।